नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टू वर्क डेवलपमेंट में। और आज हम लोग बढ़ेंगे लेसन नंबर 9 की और लेसन नंबर 8 जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 9 की और पढ़ेंगे, इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पार्ट 1 में आपका स्वागत है। क्लास 10 की एनसीईआरटी से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चों। और जैसा कि हमने लेसन नंबर 8 में जो चीज पढ़ी थी उसी का यूज इसमें किया जाएगा। और इसमें कुछ अलग से कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज बहुत ही कम मात्रा, ना बिल्कुल ना मात्र के बराबर है। तो हम लोग सीधे बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 1 की और अपने समझ में पॉइंट सारे आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 कहता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर एक मीनार है, मान लीजिए खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो जमीन के पाद से 15 मीटर दूर है। आधार धरती का एक मान लीजिए बिंदु ये है, और ये और इस मीनार के लास्ट और ये इसके बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर। यस सर। ये हमारी हो गई 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए हमारा कोण बनेगा 60 डिग्री। जब कोई हम लोग नीचे से ऊपर को देखते हैं तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे को देखते हैं तो कहते हैं अवनमन कोण। तो ये 60 का कह रहा है। यस सर। ठीक, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार हमारा ए बी है, इसको हम एच मान लें, एच ही ज्ञात करना, ठीक है। यस सर। तो हम देखते हैं, ये हम लिख लेंगे माना, बड़ा बड़ा मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए। माना मीनार ए बी है। मीनार के पाद से बिंदु सी जो कहाँ पे है? भूमि पर स्थित है, उसकी दूरी 15 मीटर 3 मीटर है। और एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, एच बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यस सर। एच बराबर हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। सर ये क्या है? अगर हम क्या कर लें, क्या हुआ? अगर मैं 10 ले लूं, क्या ले लूं? 10 60 डिग्री। तो 10 में क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, क्योंकि हमारा लंब ज्ञात करना है सर। और आधार ज्ञात करना है। आधार लिखा है, लंब ज्ञात करना है। तो ऐसा हम अनुपात देंगे जिसमें लंब और आधार दोनों, ठीक। और 60 कर ले तो 60 ही तो है ये। यस सर। लंब हमारा कितना है? h। आधार कितना है हमारा? 15 मीटर। और 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, हो जाएगा 15 √3 मीटर बराबर h। कितना आएगा? h। h बराबर कितना आया? 15 √3 मीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं h बराबर 15 3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है? नो सर। तो हम इसको मिटा लें फिर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर, अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, देखिए 5 मीटर ये है, एक खंभा जो बच्चों है ये कितना है? 5 मीटर का। इस पे क्या आ गई है बच्चों? खराबी आ गई है। तो इस पे क्या करेगा? एक सीढ़ी लगाएगा। क्या करेगा? ये चित्र के आप क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये क्या लगाता है? सीढ़ी लगाता है।
और सीढ़ी जब लगाता है तो सीढ़ी के जो नीचे का सिरा है और खंभे का सिरा है, इसके बीच की दूरी भी हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है। और जो सीढ़ी कितनी लंबी होगी, ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना याद है। करना ओके, इन्हें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा B, ये C लिख लेते हैं, ये D लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको DC और AB ज्ञात करना है। देख लीजिए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे 1.3 3 मीटर नीचे पहुंचना एक बिंदु तक पहुंचना है। B इसका मतलब क्या है, लंबाई इसकी पूरी यहाँ तक नहीं, इसकी पूरी यहाँ तक है। A तक और इसको 1.3 मीटर जो ये है 1.3 मीटर के नीचे यहाँ पहुंचना है B पर। खंभा कितना मीटर, खंभा है पूरा 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है। ओके, Yes, sir. 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक क्या करना है, पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर, 36 से कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंचे। मतलब 60 डिग्री के कोण पर अगर वो सीढ़ी को झुकाए तो वो किस पे पहुंच जाए, B पर पहुंच जाए। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। Yes, sir. H मान फिर क्या कह रहा है, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद मतलब D, पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब ये और ये कितनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, Yes, sir. देखिए लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, खंभे की लंबाई खंभे की लंबाई जो हमारी है, इसमें क्या माना है, AD माना है। वो कितनी है, 5 मीटर। और AD में क्या क्या है, AB है और प्लस BD है। ये भी कितना है, 5 मीटर। Yes, sir. ये AB कितना दे रखा है, 1.3 मीटर। और BD बराबर हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर। तो BD बराबर कितना आएगा, 3.7 मीटर। ओके, Yes, sir. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये BD हमारा है कितना है, 3.7 मीटर। नहीं समझ में आया, नहीं आया। आया। BD हमारा कितना आ गया, 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, 3.7 मीटर। लंब का मतलब BD और आधार का मतलब DC। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, BD कितना हो जाएगा, BD और आधार कितना है, DC। BD हमारा लंब है, ऊपर की बात नहीं हो रही, तो DC लंब है। 10 60 का मान √3 √3 बराबर BD कितना लिखा है, 3.7 मीटर। Yes, sir. और DC कितना था, DC तो निकालना ही, मैं यहाँ लगाऊं, Yes, sir. DC गुणा इससे हो जाएगी, कितना आएगा, √3 DC बराबर 3.7 मीटर। और DC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, इधर जाएगा बटे में। बटे में। एनी प्रॉब्लम। हाँ, sir. तो DC बराबर कितना हमारा जो आ गया, DC हमारा ज्ञात हो गया 3.7 बटे √3। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब अगर हमें ये ज्ञात हो गया है तो हम ये भी ज्ञात कर लेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी ही लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो बताइए ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार कहाँ होता है, Cos. लाल बटे कम है, LALKKA। साइन कोस टेन कॉट। कर्ण बटे आधार किसमें होता है, Cos. नहीं इधर देखिए, Sec. साइन Sec में होता है। कोस टेन कोसेक
सेक 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 किसमें होता है? सेक में। सेक में होता है। Yes, sir. ठीक है, तो बिटा लें। यस सर। बच्चों हमने डीसी को हमने ज्ञात कर लिया। अब बारी आ रही है बीसी की। बीसी देखो हमारा क्या है? कर्ण है, और डीसी हमारा क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार जो होता है, कर्ण बटे आधार ये किसमें होता है? कर्ण बटे आधार जो होता है वो होता है सेक। सेक थीटा। तो सेक 60 ले लेंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है हमारा? वही तो हमको ज्ञात करना है। बीसी यस सर। आधार कितना है? 3.7 बटे √3 मीटर। सेक 60 का मान कितना होता है? 2। कितना होता है? तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, कितना आएगा? 3.7 बटे √3 इंटू 2 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 80। अगर मैं थोड़ा इसको यहाँ हल कर लूँ तो गुणा कर लूँगी, 2 7 या 14 का 4 कैरी आया 1, 3 2 6 1 7 7.4 बटे √3 मीटर बराबर BD। ठीक है, हमने BD का ही मान क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। एनी प्रॉब्लम? चाहे ये आंसर लिखा चाहे ये आंसर लिखा, बात वही। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया है। बस अनुपात देखना है किस कर्ण और आधार पे कांस्टेंट बैठ रहा है। बता दें। प्रश्न नंबर एग्जांपल नंबर जो बच्चों 3 है, ये हमसे कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, तो देखने वाला है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, यस। और कह रहा है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी, तो ये मान लीजिए दूरी है। ठीक, ये खड़ा है देखने वाला, और ये दूरी जो बच्चों है ये 28 मीटर है। 28 मीटर की क्या करना है? दूरी पर ये खड़ा हुआ है। और ये जो आदमी या औरत कोई भी खड़ा है, ये मान लीजिए डी है, ये सी है। ये कितने मीटर ऊंचा है? ये मात्र 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा है। ऊंचा है। जब ये 5 मीटर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, हमारा ये भी क्या होगा? 1.5 मीटर। और ये हमारा चिमनी है ए, और ये हमारा क्या है? बी। ये सी, ये डी, इसको मान लेते हैं ई। और क्या कह रहा है? उसकी आंख से, जो देखने वाला उसकी बच्चों आंख तो ऊपर होगी। यस सर। आंख से 45 चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री का बन वो कितने का होगा? 45 डिग्री का बना होगा। ठीक है, ये कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? चिमनी की जो ऊंचाई है, मतलब ये पूरी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यस सर। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए चिमनी की जो लंबाई हमारी है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई h, इसको हम h कहें या फिर यूं कह लीजिए AB। AB कब बनेगा? AB तब बनेगा जिसमें AE प्लस EB जोड़ भी दें। जोड़ेंगे। AE प्लस EB EB जोड़ दें। ठीक है, यस सर। AB तो निकलेगा, और AE जो है वो हमारे पास है नहीं, ये EB है। और EB जो हमारे पास तो है, कितना है? 1.5 5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। तो AE तो है नहीं, नहीं, AE नहीं है, लेकिन ये हमारा है 1.5। 5 मीटर। तो हमको क्या मिल जाए बताइए? अगर हमको AE की लंबाई मिल जाए यस सर। तो बस हमारा खेल खत्म। AE के ज्ञात करने के लिए क्या हो गया? क्या है? लंब बटे आधार। और जब ये CB जितना है उतना ही क्या है? DE DE है। यस सर। ठीक है, यस सर। लंब बटे आधार। आधार जो हमारा है कितना क्या है? CB है, उतना ही क्या है? DE है। कितना है ये? 28 मीटर। मीटर। ओके, यस सर। इसका मतलब ये क्या होगा? ये जो हमारा है ये भी कितना हो गया? 28 मीटर हो गया। यस सर। और ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। का आधार ठीक, तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। आधार। लंब AE लंब हमारा कितना है? A। E
आधार कितना है 28 मीटर। यस सर। tan 45 का मान कितना होता है tan 45 का मान 1। इसकी गुणा इससे हो जाएगी 28 मीटर बराबर कितना आ गया ए यूं कह लीजिए इसे AE बराबर कितना आ गया 28 मीटर। ठीक। यस सर। अतः मीनार की लंबाई की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने AB होती यस सर। और AB ऊंचाई क्या थी AB और AB किसके बराबर थी AB में आप अगर AE प्लस EB जोड़ दीजिए AE और EB तो हमको पता था 1.5 मीटर। यस ये रहा वैसे का वैसा लिख दिया। AE कितना निकल के आया है 28 मीटर। मीटर। यहाँ जोड़ रहा हूँ 1.5 इसको जोड़ दीजिए AB बराबर कितना आया 29.5। ये हमारा क्या हो गया आंसर आंसर। हो गया। एनी प्रॉब्लम ठीक है। ये हमारा क्या आ गया ये हमारा नहीं 28.5 था बच्चों यहाँ पे 28.5 था यदि देख पा रहे हैं यस सर। तो 28.5 है तो 28.5 बच्चों यहाँ भी हो जाएगा यस सर। 28.5 मीटर 28.5 मीटर यहाँ भी होगा यस सर। 28.5 मीटर और 28.5 मीटर यहाँ भी होगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा पूरे 30 मीटर 30 मीटर हो जाएगा। ओके। यस सर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया मिटा लेते। यस सर। अब हम लोग बच्चों चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर जिसका चित्र मैंने बना दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से भूमि का क्या है कोई बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की कितना है B ये मात्र 10 मीटर है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का इसके शिखर का यहाँ से उन्नयन कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री है। ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज मतलब झंडा जो है ये लहरा रहा है। ठीक है। और बिंदु P से वही मतलब बिंदु जो भूमि से है उस ध्वज के उन्नयन कोण देखो इस बिल्डिंग के ऊपर से क्या है 30 का कोण और ध्वज से क्या है उन्नयन कोण 45 डिग्री का ध्वज खंड की लंबाई मतलब ये जो हमको है ये ज्ञात करनी है BD ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ये हमको क्या करना है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम नो सर। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम BD हमारा ये है और 30 ये डिग्री है। ठीक है कि नहीं यस सर। और सबसे पहले हम क्या कर ले PA ज्ञात कर ले। देखिए 10 30 ले रहा हूँ यस सर। इसको देखिए सिर्फ A लंब B बटे में लंब ये है आधार ये BA बटे P लंब बटे आधार तो 10 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 1 बटे √3 जो होता है वो हम लिख लेंगे और लंब कितना है हमारा 10 मीटर 10 मीटर। आधार हमको जो है PA ये तो ज्ञात करना है। PA हमको क्या करना है याद कर देना है। ठीक है। सर। 10 30 का मान हमारा जो हो जाता है ये PA की गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी कितना है 10 3 मीटर। अब कह रहा है कि √3 की जगह पे 1.7 यूज कर सकते हैं तो मैं यूज कर लेता हूँ 1.732 मीटर उसकी गुणा हो जाएगी कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो PA बराबर बच्चों हमने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। ठीक है। कितना आया हमारा 17.32 मीटर ये हमारा आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है अब हमको ज्ञात करना है क्या ये इसकी लंबाई। ठीक है। अब हम देखते हैं फिर ले लेते हैं 10 45 डिग्री ले लेते हैं। जब 10 45 ले लेंगे इसका भी क्या होता है लंब बटे
आधार। यस सर। इसका लंब कितना है हमारा? इसका लंब है 10 प्लस BD। हाँ चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका पूरा लंब निकालते हैं। लंब मतलब हो जाएगा DB DA। कितना हो जाएगा? DA। DA। और आधार कितना है? 17.32 मीटर। 1045 का मान एक। तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी। Yes, यहाँ sir. लगाऊं यस सर। तो 7 तो DA बराबर कितना आ जाएगा? 17.32 मीटर। और DA जो बना है, DA किससे बना है? DB प्लस BA से बना है। बना है कि नहीं? यस सर। DB और अगर BA को जोड़ दे तो जो DA बनेगा। और Yes, sir. DB कितना है हमारा? यही तो हमको ज्ञात करना है। यस सर। और BA कितना है हमारा? वो है 10 मीटर। तो क्या 17.32 मीटर। DB बराबर क्या होगा? 17.32 मीटर। प्लस का है तो माइनस चला जाएगा। अब इसमें से आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 7.32 मीटर। DB बराबर कितना आ गया? 7.32 मीटर। क्या आंसर आ रहे हैं? यस सर। चलिए देख लेते हैं एक बार। आ रहे हैं सर। चलो ठीक है। यस सर। ये हमारे क्या आ गए? आंसर 17.32 मीटर। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। इसका मतलब ये हमारा कितना निकला? ये हमारा बच्चों निकला 7.32 मीटर। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बता लें। यस सर। अब बच्चों हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 जो 5 है बच्चों, वो हमारा ये कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी जो छाया है उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब इसका सूर्य से उन्नयन कोण 60 था। यस सर। लेकिन जब सूर्य क्या होगा? उधर चला जाएगा। Yes, sir. तब छाया क्या होगी? लंबी हो जाएगी। 30 डिग्री हो जाता है। छाया जब कोण 60 डिग्री था और जब 30 हो गया तब बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 40 मीटर। 40 मीटर बढ़ी। Yes, और sir. क्वेश्चन में कह रहा है अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और BD क्या है? BD इसकी क्या है? छाया है। छाया 40 ठीक है। यस सर। इसकी लंबाई 40 मीटर है जबकि उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। Yes, sir. मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब हमको ये AB क्या करना है? Yes. ज्ञात करना है। ठीक है। लिखेंगे माना AB की लंबाई h मीटर है। AB की लंबाई h मीटर है। इसको क्या मान लेता हूँ? h मान लेता हूँ। h मीटर। ओके। यस सर। और BC और जो हमारा BC है बराबर x मीटर है। BC ये जो हम मान लेते हैं इसको x मीटर मान लेते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। x मीटर है। है। ओके। यस सर। प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार यहाँ पे बताया गया है कि जो DB है, DB जो है वो CB से 40 मीटर अधिक है। अधिक जो हमारा DB पूरा है, ये CB से कितना है? 40 मीटर अधिक है। ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा DB होगा, DB कितना हो जाएगा? 40 प्लस x 40 प्लस x मीटर। यस सर। ओके। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ दो त्रिभुज ABC और ABD हैं। ठीक है। यस सर। दो त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ABC में देखिए ABC की बात सिर्फ कर लीजिए। यस सर। तो मैं क्या ले लेता हूँ? 10 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। और 60 का मान कितना होता है? √3। ये आ गया। ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर A। अब त्रिभुज की बात है, बड़े वाले के ले लेता हूँ ABD में। ABD में। ठीक है। सर। इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 60 था, यहाँ पर 10 30 हो जाएगा। 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब मतलब h और आधार का मतलब क्या होगा?
DC प्लस Plus X. CD प्लस 40 प्लस X. X 40 प्लस X. X। यदि प्रॉब्लम नो सर। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3। 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर H प्लस 40 प्लस X। ओके, यस सर। क्या यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर तो 2। ठीक है, यस सर। मैं इसको समीकरण 2 अगर ना मानूं, मैं इसको समीकरण 2 अगर ना मानता हूं तो मैं इसको देख लीजिए, इसको आगे और हल कर सकता हूं। x की वैल्यू इधर कर दूं, x की वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट 3x बटे में इधर जाएगा गुणे में, h बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लूं। ठीक है, ऊपर का मिटा लूं। यस सर। अब मुझे मान निकालना है सिर्फ h और x का। ठीक है, यस सर। h का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, h का समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 का मान लिख लेते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया। 1 का मान क्या है h बराबर अंडर रूट 3x। h का मान समीकरण 2 में रखूंगा Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 into x। कोई समझ में आया? यस सर। इसकी गुणा इससे हो जाएगी यस सर। तो 40 प्लस x और इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो हो जाएगा 3x। अंडर रूट 3 के 3 से होगी तो 3 बचेगा। कितना आएगा 3x आएगा। यस सर। आगे ध्यान से देखें, अब ये रहा हमारा 40 और ये हमारा हो गया 3, ये है प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारा 2x। ठीक है, नीचे का मिटा लें। यस सर। इसकी वजह से जरूरत पड़ेगी ना तो मैं इसको आगे यहाँ हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हल कर दूं यस सर। तो 2x बराबर क्या हो गया 2x बराबर हमारा हो गया 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 2 बराबर 2 है गुणे में जाएगा बटे में हो जाएगा। x आएगा 20। ठीक है, x कितना आ गया हमारा x हमारा आ गया 20 मीटर। 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ये हमारा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब x का यह मान, अब मैं बच्चों इसके आगे का मान मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर इसीलिए बच्चों हमने ये मिटाला नहीं था। ठीक है, ये क्या समीकरण 1 देखिए अंडर रूट 3x का मान कितना है 20 में यहाँ रख रहा हूँ h। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया h बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चाहे तो आप यहाँ पे मान अंडर रूट 3 का रख सकते हैं। सर ठीक है, ऐसा मान दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके बाद क्या किया यहाँ लगा दिया है। कोई दिक्कत? h बराबर कितना आ गया हमारा h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर हमारा आ गया। h का भी मान निकल गया, h का ही निकालना था, h को निकालने के लिए x को निकालना था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चों अब हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। क्या रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, मतलब अधिक मंजिलें हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये रहा शिखर। ठीक है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक इधर 8 मीटर ऊंचा भवन है, इधर क्या ऊंची बिल्डिंग है। तो 8 मीटर जो ऊंचा भवन है इसका बी क्या हो गया बी हो गया इस 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, ए होगा इसका पार। ठीक है, और बहुमंजिल पे एक आदमी को यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको 8 मीटर ऊंचे भवन को देखने पर शिखर और तल के अवनमन कोण, तो शिखर का अवनमन कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री और तल के अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी हमको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है और हमको ये क्या करना है, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जितनी 8 मीटर जब ये हो गए तो 8 मीटर बच्चों ये भी तो हो जाएगी। नहीं समझ पाए? समझ गए सर। ठीक है, नहीं समझ पाए? समझ गए। चलिए सबसे पहले एंगल PBD में PBD की बात कर लेते हैं। PBD में देखिए PBD, अब बच्चों देखिए ये हमको अगर ज्ञात करना है सबसे पहले तो हमको सबसे पहले ज्ञात ये करना होगा
सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एंगल पीबीडी में, पीबीडी में 30 का मान ये हो गया और ये हो जाएगा, और हमको आधार ये भी ज्ञात करना है 45 डिग्री। चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर थोड़ा ठीक है, पीबीडी में, पीबीडी में इसका हमें क्या है, पीडी भी नहीं पता और बीडी तो पता ही नहीं। यस सर। तो क्या होगा, 10 30 लंब बटे कर्ण। आधार। लंब कितना है, बीडी, बीडी। आधार कितना है हमारा, बीडी। यस सर। 10 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। ये हो गया पीडी बराबर बटे बीडी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो पीडी की अगर ये बीडी की गुणा इससे हो जाए, इससे हो जाए, इससे हो जाए, यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, बीडी बराबर अंडर 3 बीडी। बीडी और इसकी इससे हो जाएगी अंडर रूट 3 बीडी। बीडी। डी। ठीक, तो बीडी जो हमारी वैल्यू निकली है ये कितनी निकल गई, अंडर रूट 3 पीडी। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज पीएसी में। त्रिभुज PAC पीएसी में पीएसी कहाँ है, पीएसी की बात कर रहे हैं। 45 का कोण वाला। ठीक है, इसमें कितना होगा, इसमें हम ले लेंगे 10 45 डिग्री। यस सर। लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा पूरा क्या है, पीसी। पीसी। आप पीसी देखो, पीसी में आधार कितना है हमारा, एसी। एसी अंडर 3 बीडी। कितना है, एसी है। यस सर। ध्यान से समझना है, ये कितना मान आएगा, 10 प्लस का मान कितना आ गया, 1। कितना आया, 1। और ये क्या हो जाएगा, पीसी बटा एसी। एसी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे लगाऊं, यस सर। ध्यान से देखें, एसी की गुणा इससे हो जाएगी, एसी बराबर पीसी हो गया। एसी बराबर क्या आ गया, पीसी। पीसी आ गया। यस सर। एसी बराबर क्या आ गया, पीसी। पीसी हमारा जो है वो आ गया है। एसी कहाँ गया है हमारा, ये रहा। एसी बराबर किसका आ गया, पीसी। यस सर। कितना हमारा एसी है उतना है हमारा क्या है, पीसी है। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और पीसी जो हमारा है, पीसी में कौन कौन है, पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी। प्लस डीसी। ये हमारा एसी हो गया, यस सर। पीडी प्लस डीसी। DC, ठीक है, Yes, sir. पीडी प्लस डीसी। DC, और डीसी हमारा कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर। यस सर। और एसी तो हमारा ये रहा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, पीडी प्लस 8। एसी जो हमारा है वो आ गया, एसी ये हमारा 8 आ गया। यस सर। चलिए अब ये देख लेते हैं हमारा पीडी कितना था हमारा, पीडी। पीडी कहाँ हमारा गया, PD। ये रहा यस सर। पीडी। यस सर। पीडी यही तो है। यस सर। और ये क्या है, एसी। एसी की वैल्यू कितनी आई थी, एसी की वैल्यू अंडर 3 पीडी। कितनी आई थी, यहाँ तो भी गड़बड़ हुआ है क्या, पीडी बटा बीडी। हाँ, और देखो जितना बीडी है, जितना क्या है, पीडी। ये मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, जितना बीडी है उतना ही क्या है, एसी भी तो है। यस तो सर। एसी बराबर कितना होगा, अंडर रूट 3 पीडी। पीडी। यस सर। एसी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, अंडर रूट 3 पीडी। पीडी बराबर पीडी प्लस 8 मीटर। ओके, यस सर। अंडर रूट 3 पीडी। और ये कितना आ गया, ये माइनस का इधर पीडी आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। दोनों में आप पीडी का मान ले लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 8 मीटर। और पीडी बराबर क्या आ जाएगा, 8 मीटर। ये क्या है, गुणे में दे जाएगा, बटे। कोई दिक्कत? नो सर। ये क्या आ गया, पीडी आ गया, क्या आ गया हमारा, पीडी। पीडी हमारा ये आ गया। आ गया। ठीक है, यस सर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ये हमको तो नहीं लग रहा दिक्कत है कोई। नो अगर मैं इसको थोड़ा और हल कर लूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, परिमेयकरण कर सकता हूँ। तो नीचे भी क्या करूँगा, गुणा करूँगा, ऊपर भी क्या ऊपर भी करूँगा, करेंगे। ऊपर भी अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा करूँगा, नीचे भी क्या करूँगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 प्लस 8। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यस सर। 8 अंडर रूट 3 प्लस 1
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, यस सर। ये हो जाएगा 8, ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 3 प्लस का 1 और ये बचेगा कितना 2। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, ध्यान से देखें ये बच्चों पीडी चल रहा था। क्या चल रहा था ये ईडी तो पीडी बराबर हमारा क्या आ गया, पीडी बराबर हमारा आ गया 4 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। कोई प्रॉब्लम हटाने इधर का? यस सर। तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे होंगे बहुमंजिल जो है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पीडी ज्ञात हो गया। तो इसको एसी ज्ञात करा था, एसी तो हमने यहाँ पे ज्ञात ही कर लिया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो हमारा पहला आंसर हो ही गया कि ये हमारा पहला आंसर है, बिल्कुल नहीं पहला आंसर है। यहाँ पे हम मान रखेंगे, अभी देखिएगा मैं आपको ये स्टेप बिटा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीडी बराबर अंडर 3 प्लस 1 मीटर आ गया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और चीज देख लीजिए, हमें पूरी बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है, पीसी। क्या है, पीसी। पीसी क्या होती है, पीसी। अब पीसी कब बनेगी, जब पीडी प्लस डीसी होगा, पीडी प्लस डीसी होगा। पीडी कितना आया 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 और डीसी कितना आया, डीसी तो हमारा 8 ही था। कितना था, 8 था। 8 था कि नहीं था? दोनों में कॉमन क्या है हमारा, अगर 4 में कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और प्लस का 2, तो कितना आएगा 4 और अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर। ये तो हमारा आ गया पीसी। कितना आ गया, पीसी आ गया। यस सर। ठीक, अब मिटा लें। चलिए बच्चों, इसके बाद जो मैं लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा, लेकिन ये मैंने मिटाला नहीं क्योंकि इसका यूज होगा। देखिए बच्चों, तो पीसी तो हमारी वैल्यू निकल आई, जो हमारा पीसी ज्ञात हो रहा था, पीसी तो हमारा एक तो हमारा क्लियर हो गया पूरा, ठीक है, ये हमारा पीसी आ गया पूरा। और लेकिन दूसरा क्या कह रहा था, दोनों मंजिलों के बीच की दूरी जो एसी है वो हमको ज्ञात करनी है। तो एसी बराबर क्या था, एसी बराबर हमको ज्ञात करना है, तो इसके आगे से लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो एसी बराबर क्या है अंडर रूट 3 और पीडी कितना है, पीडी का मान यहाँ से भर देते हैं, कितना है 4 और अंडर रूट 3 प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर। ध्यान से देखेंगे अंडर रूट 3, पहले इसको अंदर निपटा लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा और प्लस कर जाएगा, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी। अब इसकी पहले इससे गुणा होगी, तो 4 का तो 4 रहेगा, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 4 के अंदर से 4 अंडर रूट 3, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 4, तो क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3, ओके। 3 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एसी भी हमारा क्या हुआ, निकल आया। अब ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, जब ये 45 का कोई भी कोण होता है तो जितना ये होता है उतना ही क्या ये होता है। देखो जितना ये पूरा पीसी निकला है उतना ही क्या है एसी भी निकला है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने निकाल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मिटा लें। अब बच्चे हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है बहुत ही सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं है। एक ऐसा कुछ पुल बना हुआ आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ जो बनाने की जरूरत है, ठीक है। और जरूरत क्या है इसमें, कि इतनी जरूरत है कि ये हमारा क्या है पुल की ऊंचाई है और ये कुछ कोण बना हुआ, ठीक। और जो ये जो कोण है ये कुछ होगा, और ये जो कोण है ये भी बुक में कुछ दिया हुआ है। कोण ये नहीं दिए हैं, कोण दिए हैं इसके अवनमन कोण ऊपर से नीचे, ठीक है। ये कितना दिया है, ये इन्होंने दिया है 45, ये कितना दिया है, ये दिया है 30। जब ये 30 तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अंदर का 45, तो ये 45 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45। और ऊंचाई बच्चों दे रखी है इन्होंने कितनी 3 मीटर। 3 मीटर, ये क्या हो गई हमारी 3 मीटर की ऊंचाई, लंबा ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये डी हम ले लेते हैं, इसे पी कह देते हैं, ठीक है। और नदी की चौड़ाई ये क्या है बच्चों, ये पूरा एक पुल है। क्या है ये, पुल,
ये बच्चों एक पुल है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, पुल है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पुल है और पुल के नीचे से क्या नदी ये बहेगी, मतलब नदी की चौड़ाई कितनी है, AB। हमको AB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई AB क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ध्यान से देखेंगे। PDA में, PDA में मेरे को 10 लगा रहा हूँ। 10 कितना होगा, 23। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, PD। आधार AD। आधार कितना है, AD। 33 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर PD कितनी है बच्चों हमारी, 3 मीटर। और AD हमको पता नहीं। AD की गुणा एक से हो जाएगी, कितना आएगा, AD। इसकी इससे हो जाएगी 3 अंडर रूट 3 मीटर। AB तो हमारा निकल आया, ये रहा, ठीक। अब देखते हैं, आगे लगाऊं, इसको थोड़ा मिटा दूं झरने को। अब देखिए एंगल, अब मैं किसी इधर से बताऊंगा, PBD या PDB में, PDB में मैं कितना लूंगा, सेम लूंगा क्या, 1045। उसमें 1045 लूंगा। क्या होता है, लंब बटे आधार PD बटे DB। देखो तो 1045 का मान कितना होता है, 1 एक। होता है। कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या होगा, लंब कितना है हमारा, 3 मीटर। लंब का मतलब क्या, PD। यस सर। आधार का मतलब क्या होगा, DB। तो PD कितना है, 3 मीटर। आधार कितना है हमारा, तो DB बराबर कितना हो गया, इसकी गुणा से ये 3 मीटर। 3 मीटर, ठीक है। यस सर। ये हमने ज्ञात याद कर लिया है सर। लिया है। ये लाइन कीजिए बच्चों। यस सर। अब देखिए AB की वैल्यू याद करनी है, नदी की चौड़ाई क्या है, नदी चौड़ाई AB। और AB किससे बना है, AD प्लस DB से। AD कितना आया था बच्चों, 3 अंडर रूट 3। और ये कितना आया था, ये कितना आया था, 3। तो हमें कॉमन कितना है, 3 अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। एनी प्रॉब्लम, AB की वैल्यू कितनी आई, 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे हो चुके हैं। और आपका लेसन नंबर जो 1, 9 था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पार्ट 1 में ही क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। पार्ट 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। क्या क्या ठीक है। तो आई होप आपको सब बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। जो इसका लेसन नंबर 8 है उसको अच्छे से पढ़ ले, लेसन नंबर 9 अपने आप तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग मिलेंगे लेसन नंबर, अगले लेसन में जो भी लेसन होगा उसमें लेसन में मिलेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं ये बता सकते हैं। नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसका नाम है फैक्ट। और किसी भी टॉपिक पर निष्पक्ष बात करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत हो सकता है। यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमने पूर्ण रूप से कर लिए हैं, पार्ट 1 में हो चुका है। अब हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दे, क्योंकि लास्ट का समय है, पढ़ ले और आराम से क्या करे, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए और माँ बाप का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।